प्रिय भक्तजनों, माताओं बहनों, पंच दिवसीय दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 से प्रारंभ हो रही है, जो 23 अक्टूबर बुधवार को 1:15 पर समाप्त हो रही है। इसलिए प्रदोष व्यापनी तिथि के अनुसार धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार प्रदोष काल में भौम प्रदोष का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो बहुत ही लाभदायक होगा। माता लक्ष्मी आपके यहां पर धन वैभव में वृद्धि करेंगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर भरपूर कृपा रहेगी। इसलिए माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, उत्तम आरोग्य व स्वास्थ्य की कामना से आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन आप विधि विधान से करें। निश्चित आप निरोगी होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आपके पास रुपया पैसा नहीं टिकता है, कहीं आपका पैसा डूबा हुआ है, कई वर्ष हो गए आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, निरंतर आप कर्ज में डूब रहे हैं, मानसिक व धन संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप धनतेरस को एक काम करना, निश्चित आपका डूबा हुआ धन आपको मिल जाएगा। धन संबंधित जो आपकी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। धनतेरस की रात्रि में एक ऐसा संयोग बन रहा है कि आपके ऊपर जो भी कर्ज है, आपके परिवार के ऊपर जो भी कर्ज है, उस कर्ज की निवृत्ति होगी। इसलिए धनतेरस की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचक अंगारक स्तोत्र के आप 108 पाठ करें। घी का दीपक जला करके निश्चित रूप से आपका रखा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आपके यहां धन बरसाएंगे। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर आपकी तिजोरी को भर देंगे। हमेशा धन धान से आपकी झोली भरी रहेगी। धनतेरस पर पूजा करने का समय क्या रहेगा? यदि आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको खरीदारी कब करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। यदि आपने हमारे ब्रह्म भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे कि व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष संबंधित सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर आनंद, भरपूर लाभ उठाते रहें। प्रिय भक्तजनों, धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में सोना, चांदी, बर्तन, जमीन, प्लॉट, मकान आदि खरीदना बेहद शुभ व लाभप्रद होता है, ऐसी मानता है। धनतेरस वाले दिन खरीद करने से धन की 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए आप शुभ समय में खरीदारी करें। खरीदारी का जो शुभ समय है वो मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त होगा। दोपहर 11:42 से 12:27 तक आप खरीदारी करें। ये बहुत ही शुभ समय है। यदि आप दोपहर में नहीं खरीद पा रहे हैं तो सायंकाल 5:10 से 6:30 तक बहुत ही शुभ समय रहेगा। इसी शुभ समय में आप खरीदारी करें। और धनतेरस के पूजन का जो समय वो प्रदोष काल सायंकालीन बेला में होता है। इसलिए सायंकालीन बेला में आप माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी भगवान का पूजन करके, उपासना करके उनकी आप कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
प्रिय भक्तजनों, ये 7 वस्तुएं जो धनतेरस को निश्चित खरीदनी चाहिए, इससे श्री वृद्धि होती है। पहली वस्तु है सोना चांदी। आप अवश्य खरीदें, क्योंकि इस दिन खरीदा हुआ सोना चांदी आदि 13 गुना लाभदायक होता है। दूसरी वस्तु, धनतेरस को झाड़ू खरीदनी चाहिए। अब ये बात सामने आई कि झाड़ू हम किस प्रकार की खरीदें, कौन सी झाड़ू खरीदें, झाड़ू को कब लेकर के आए और झाड़ू का हम क्या करें। देखिए, झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए आप झाड़ू को निश्चित खरीदें। किस प्रकार की झाड़ू खरीदें, एक ध्यान रखना, प्लास्टिक की झाड़ू लेकर के आप कभी मत घर आना, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू के साथ राहु और केतु आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, तो सारी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, फिर आप सुखी रह ही नहीं सकते, निश्चित कंगाल हो जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके चले जाएंगी। इसलिए सींक वाली झाड़ू आप लेकर के आए। धनतेरस से लेकर के भैया दूज 5 दिन का जो त्योहार होता है दीपावली का, आप झाड़ू का पूजन करें, निश्चित माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और जो तीसरी वस्तु है साबुत धनिया, आप साबुत धनिया लेकर के आए, उसमें एक सिक्का डाल लें और निरंतर धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक ये धनिया का पूजन करके माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते रहें, आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। और चौथी जो वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि प्रदोष बेला में धनतेरस वाले दिन रुद्राक्ष का पूजन करके यदि आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे, आप निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और यदि धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को पूजा के स्थान पर रख दें, नित्य प्रति उसकी आप पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। 5वीं वस्तु है कोड़ियां। जब आपके यहाँ पर, आपके घर पर, आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी कृपा करते हैं, माता लक्ष्मी धन बरसाती हैं, तो पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति, परिवार के रहने वाले व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना करना प्रारंभ कर देते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आप कोड़ियां लेकर के आए, उसका पूजन करें, अपने घर में रखें, कोई किसी भी प्रकार का जादू टोना आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। 6वीं वस्तु है नमक। नमक कैसा लेना चाहिए, डेली वाला नमक लिया जाए या पिसा हुआ नमक लिया जाए। देखिए, धनतेरस वाले दिन डेली वाला नमक ही लेना चाहिए। और धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिवसीय जो दीपोत्सव का त्योहार होता है, आप बाल्टी में नमक डाल करके घर में पोछा लगाएं, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी चिरस्थायी आपके यहाँ पर निवास करेंगे। और जो 7वीं वस्तु है वो है गोमती चक्र। कभी कभी समय पर गृह प्रवेश नहीं हो पाता है, समय पर भूमि पूजन नहीं होता है, या किसी आर्किटेक्ट के द्वारा सलाह लेकर के मकान नहीं बनवा पाते हैं, तो मकान में वास्तु दोष होता है और ऐसे मकान में रहने वाला व्यक्ति हमेशा परेशानी रहता है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप गोमती चक्र ले आए, गोमती चक्र का पूजन करें, माता लक्ष्मी के पास में चढ़ा दें। अपने घर में आप गोमती चक्र रखेंगे तो आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये 7 वस्तुएं आपको धनतेरस वाले दिन लेनी है। और एक और विशेष कमलगट्टा जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कमलगट्टा, धनिया और पान, ये तीनों वस्तुएं आप एक लाल वस्त्र में रख करके जहां पर धन रखते हैं उस जगह पर रख दें। 1 बरस तक निश्चित आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपा करेंगी, धन बरसाएंगी, आप माला माल हो जाएंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन दीपावली पर किया जाता है, मूर्ति कब ले आए, मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, आइए हम लोग इसका भी आनंद लें, इसकी भी जानकारी करें, आगे चर्चा करते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश की हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही लेनी चाहिए, खड़ी वाली मूर्ति को कभी नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो, माता लक्ष्मी के हाथों से रुपयों की वर्षा हो रही हो, कलश में सिक्के भरे हुए हो, ऐसी माता लक्ष्मी की प्रतिमा को लेना चाहिए। अब गणेश जी की प्रतिमा कैसी हो,
ध्यान रखना, गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। गणेश जी का वाहन मूषक भी गणेश जी के पास में होना चाहिए और गणेश जी के हाथ में लड्डू होना चाहिए। इसी प्रकार की आप गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के आएं और आप पूजन करें। निश्चित रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगे। माता लक्ष्मी आपको माला माल कर देंगे।